ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरिये नमो नमः। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल। मैं आचार्य संजय। एक माई बड़े दुख से मेरे को कुंडली दिखाते हुए बोले, मंगला मंगली दोष के कारण वो विधवा हो गई, पति उनका मर गया। सही बात है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन केवल मंगला मंगली दोष से कोई विधवा हो जाए ऐसा नहीं होता है। और भी ग्रह दशा को देखना पड़ता है, ग्रहों का स्थिति को देखना पड़ता है। हमेशा केवल किस मंगल को ग्रह को दोष दे देना सही नहीं है। हाँ, मंगला मंगली दोष एक बहुत बड़ा कारण और माने रखता है, इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन केवल और केवल मंगला मंगली दोष नहीं, ऐसा नहीं। कुछ चीज़ तो हम लोग अपने हाथ से अपने ग्रहों को बर्बाद करते हैं। मैं सबसे पहला बात करूं, मैं बहुत सारे ऐसे माताओं को देखा हूं जो मंगला मंगली प्रचंड मांगलिक, उसके बाद भी पति जीवित हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे मेरे यजमान हैं जिनका कुंडली देखते हैं, पूजा करते हैं, उनके हम लोग कुल पुरोहित हैं, उनका जो भी पूजा पाठ वगैरह होता है हम ही लोगों को करना है। तो मैं देखा हूँ कि उनका तो नहीं है विधवा दोष, विधवा नहीं बने। विधवा दोष के कई सारे रूल्स हैं और उसमें से मैं देखा हूँ सबसे बड़ा 7th लॉर्ड इन 2nd हाउस। 7th लॉर्ड का कंप्लीट समापन या पीड़ित, उसका आयु नहीं है, उसका स्ट्रेंथ नहीं है, नीचस्थ होकर बैठा है, पाप कर्तरी, प्रचंड पाप कर्तरी में फंसा है। और मंगला मंगली दोष केवल मंगल देता है ऐसा नहीं है, कुछ हद तक अलग अलग शक्ति के अनुसार लग्न में शनि भी हो। हमारे गुरुजी तो बोलते हैं शनि बैठा हो 20 साल के अंदर ही मार देता है पति को, लड़की के लग्न में अगर बैठा हो। तो मंगल से केवल मंगला दोष मंगली दोष बनता है ऐसा नहीं है। जैसे मंगल कुंडली के लग्न में चतुर्थ में सप्तम अष्टम द्वादश में बैठा है किसी का कुंडली में, तो 40% से लेके अलग अलग हिसाब है। लग्न में 20%, चतुर्थ में 30%, सप्तम में 40%, अष्टम में 50 से 60, द्वादश में 80। ये हमारे कोडिंग है।
तो ये लग्न मंगल का ले लिए, शनि को लीजिए, शनि से भी 20 नंबर, शनि बैठा है लग्न में 20, हालांकि थोड़ा कम हो जाता है, हम लोग समझने के लिए बोल रहे हैं। शनि मंगल दोष में माने शनि का मंगल दोष माने मंगल से नहीं होता है, सारे पाप ग्रह से होते हैं। तो उसमें एवरेज लेते हैं हम लोग, पकड़ लो शनि का लग्न में 10, चतुर्थ में 20, सप्तम में 30 से 40, सप्तम में ज़्यादा बनाता है, अष्टम शनि करीब 40 से 45-50, द्वादश शनि यहाँ आके थोड़ा सा ज़्यादा बनाता है। नहीं, उसको नंबर नहीं दिया जा सकता क्योंकि लग्नेश को भी हिट करता है। ऐसे सूरज से कम मिलता है, चलो सूरज का आंकड़ा 10 में ही रखते हैं। लग्न का सूरज सप्तम में देख रहा है, पाप क्रूर अग्निकारक 10, चतुर्थ उसको भी हम लोग कुछ नंबर देते हैं, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में, ऐसे ही 10-10 बढ़ा के चले। ऐसे राहु लग्न में तो वो भी ऐसे ही राहु 20, चतुर्थ में 40, सप्तम अष्टम 50-60, द्वादश। तो ऐसे सबको मिला के कौन कहाँ बैठा है पाप ग्रहों का एक कंप्लीट आंकड़ा निकाला जाता है। फिर ऐसे ही पति का निकालते हैं, ऐसा नहीं कि खाली मंगल को ही देख के निकालेंगे। तो कौन कितना पाप ग्रह के केंद्र त्रिकोण में प्रभाव में है, पकड़ लीजिए। पति का मेलेफिक एनर्जी 60% और शुभ शक्ति 40%। पत्नी का भी शुभ ग्रह का नंबर 60%, अशुभ ग्रह का 40%। डिसबैलेंस हुआ ना या बैलेंस हुआ, खुद बोलो। तो ये जो बैलेंसिंग सिस्टम है इसे समझना पड़ेगा। किसी का ज़्यादा शुभ शक्ति है, किसी का कम अशुभ शक्ति है। लेकिन अगर दोनों का अशुभ शक्ति बड़ा हाई पावर हो गया तो किसका शुभ एनर्जी किसको ऑब्जर्व करेगा? ऑब्जर्व करेगा माने खींचेगा, सोकेगा। पकड़ लो किसी लड़की का, हम लोग गिनती करते हैं, पाप ग्रह का प्रभाव 80% है, शुभ ग्रह का 20% है। शुभ ग्रह मरे पड़े हुए हैं, शुभ ग्रह अस्तगत हों या जागृत नहीं है, पाप ग्रह सारे जागृत हैं, तो नेचुरली उनका नंबर ज़्यादा मिल गया। तो पाप ग्रह जब किसी के कुंडली में, नमस्कार, कहाँ लगड़ो, अच्छा, तो पाप ग्रह का जागृत ग्रह हैं, मजबूत ग्रह हैं, शुभ ग्रह तो हैं, कहाँ भागेंगे कुंडली से, लेकिन दुर्बल हैं, डिग्री वाइज बली नहीं हैं, निचस्थ हैं, सुप्त हैं, मृत हैं, बाल हैं, लेकिन पाप ग्रह सारे जागृत हैं, तो नंबर ज़्यादा मिल गया। और अगर केंद्र त्रिकोण में बैठे के
सप्तम स्थान के ऊपर दृष्टि या सप्तमस के ऊपर दृष्टि जा रहा हो। ऐसा परिस्थिति में ये दोष बनता है। तो चलिए आज से मंगल को दोष देना भूल जाइए और मंगला मंगली डरे एकदम मंगल बैठा है, नहीं, बाकी सबका भी उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। क्लियर हो गया। वैधव्य दोष के लिए अगर ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर इसको मिलाया नहीं, खाली 36 गुण देख के शादी करा दिया, गुण मिलान हो गया, कंप्यूटर में कुत्ता और बंदरी का भी शादी करेंगे ना, कंप्यूटर को क्या पता, कुत्ता का और बंदरी का शादी में भी 36 गुण निकाल देगा। कंप्यूटर अगर सब कर देता तो फिर आप लोग हमें कुंडली नहीं देते ना, कंप्यूटर में ही शादी करा देते गुण मिला के। तो विवाह मेलक में इसको भी देखना बड़ा ज़रूरी होता है। तीसरा बिंदु ये है, विवाह मेलक के लिए जब कुंडली मिलान कर रहे हो उस समय दिमाग में भरना कि शादी में अगर 10 लाख खर्चा करेंगे, 20 लाख करेंगे, 50 लाख करेंगे, कुंडली मिलान में कंप्यूटर में 500 रुपया में कर देंगे या फ्री में कर देंगे तो आपका बेटी तो विधवा होगी। या सोचो लेट मैरिज कर रहे हो, बेटी का करियर, नौकरी, कमाई, ये जो सारे नौटंकी हैं जिससे डिले हुआ तो जो लड़की लोग 18, 22, 23, 27 हो गए वो तो इंतज़ार करके नहीं बैठेंगे। तो आपको क्या मिलेगा? रेसिडुअल माल, स्टॉक, ओल्ड स्टॉक, श्रापित पापित, जिनका नहीं हो पा रहा है, पड़े थे या स्टॉक में, स्टोर से एकदम धूल झाड़ जोड़ के लाया, शादी करा दो। अब कौन कुंडली मिलाए? पंडित जी को दे दिया पॉकेट में 500 रुपया, पंडित जी बोले एकदम राजयोग, शादी कराओ, शादी हो गया। फिर गईल पोही पानी में, पति मर गया। ठीक है, इसलिए मैं ज़िंदगी में अगर एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा डरता हूँ ना, कुंडली मिलान में डरता हूँ। आज बता दे रहा हूँ एकदम गुप्त रहस्य, क्योंकि अगर मैंने गलत कलम चलाया और कोई बच्चे जिनका शादी हुआ, विवाह दुख मिला, एक एक आंसू का कीमत मुझे चुकाना पड़ेगा। उस पत्नी का आंसू, उस पति का आंसू। इसलिए जो भी अगर कोई पंडित जी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हो और किसी भी विवाह के लिए, बाकी सब चल जाएगा, कुंडली मिलान चल रहा है और कहीं आपको आनाकानी दिख रहा है, गणित में गलती किया, पहला तो हमारे ज्योतिष विद्या बदनाम, ऊपर से लड़का लड़की का अभिशाप, तीसरा में याद रखना तुम्हारा ज़िंदगी अगला जन्म में क्या इसी जन्म में ही पारिवारिक ज़िंदगी ध्वस्त। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कई सारे टुच्चे एस्ट्रोलॉजर मेरे पास आते हैं, दूसरे का तो बड़ा गुण मिलान किया, अपना जब हुआ तो फटा। अच्छा गुरुजी क्या करें, वो लव मैरिज वाला केस, लवरा लवरी शादी, हाँ ऐसा भी एक केस, एक क्या कई सारे केस।
जनरली प्रेम विवाह में बड़े बड़े गुरुओं को मैं देखा हूँ, शादी तो पहले से फाइनल कर चुके हैं, फिर और क्या कुंडली मिलान। लेकिन दोनों कुंडली को बंद करके ओम गणपते नमः जाओ शादी करो। अब तुम अगर अपने ज़िंदगी का दुख भोगने के लिए शादी कर रहे हो तो मेरा बाप का क्या गया। करा दिए। रोमियो जूलियट वाला लव, हीर रांझा वाला लव, बड़ा भयंकर लव। नया नया जुम्मा जुम्मा बड़ा मज़ा, 1 साल 2 साल 3 साल। उसके बाद जब एक दूसरे का दुर्गुण जानते हैं, एनर्जी मिसमैच करता है, भुकुट दोष, गंड दोष, जोनी दोष, नाड़ी दोष तो और ख़तरनाक, बीमार करके रख देता है पत्नी को। मारेगा क्या, मारने से भी ज़्यादा खतरनाक। जिंदगी भर बीमार। नाड़ी दोष का मेरे ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा देखा हूँ वो इफ़ेक्ट है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल में रिलेशनशिप, इस प्रकार का प्रॉब्लम सम नाड़ी वाला है जितना। और फिर विवाह ज़िंदगी नर्क बन जाता है। थोड़ा बहुत आनाकानी किया तो इसीलिए आगे कुंडली मिलान को बहुत ध्यान दिया जाता था और सही मैच मेकिंग हो गया तो मेरा चैलेंज है, सब टूट सकता है, शादी नहीं। सब मर सकते हैं, पति नहीं। ठीक है। और मेरे इस एस्ट्रोलॉजी लाइफ में मैं देखा हूँ, अरेंज मैरिज में चलो शादी बच भी जाता है, लेकिन लव मैरिज में क्योंकि दोनों को साढ़, इंडिपेंडेंट नेचर, हमारा प्यार, लव मैरिज, लवरा लवरी, तो दोनों स्वाधीन चेता, तो सबसे ज़्यादा कचड़ा होता है लव मैरिज में। अरेंज मैरिज में क्या है, सोसाइटी और थोड़ा कोई ना कोई झुक के चल जाता है। लवरा लवरी मैरिज में कोई झुकने के लिए नहीं बोलता। हाँ, तुम्हारा बाप हमें नौकर रखा है, यहाँ तेरा घर में काम करने आए, बीबी लाया या नौकरानी लाया, ये सब नौटंकी चलते रहता है, आम बात है। तो यहाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, कुंडली मिलान जब भी कर रहे हो, मेरे से भी बिलीव नहीं करना कभी। कम से कम जिनके पास पैसा है, जिनके पास नहीं है उनका बात अलग बात है, और जो खर्चा करना चाहते हो, शादी में 20 लाख खर्चा करोगे ना, तो 20,000 रुपया मेरे पास मत आओ, टाइम नहीं है, अपना जितना काम है ना, मुझे नहीं देना ये ड्यूटी। एक तो डरता भी हूँ और नहीं भी करता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है चिंतन में, मंथन में, फिर लेके उसको माँ के पास डालता हूँ, दिया जलाता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर माँ जब ओके करते ही तब जाके मैं कुछ आंसर देता हूँ। मुझे डिले होता है। जो लोग एकदम फटाफट करने वाले बड़े ज्ञानी लोग घूम रहे हैं आजकल, बहुत सारे ऐप्स में एकदम फटाक फटाक कर देते हैं, वो लोग ज़्यादा जानते होंगे, उनसे करा लीजिए। उनसे कराने के बावजूद मैं कहूँगा 4 एस्ट्रोलॉजर बुलाइए, 5-5 हज़ार रुपया दीजिए, 20,000 रुपया। और नहीं आते हैं तो ऑनलाइन करवाइए, आजकल का युग ऑनलाइन है। बोले महाराज पूरा टाइम लो, अच्छा उनको हड़बड़ी नहीं कर देना, जल्दी दे दो।
नहीं, ये कुंडली विद्या है ना, मुड़ियल विद्या है, पूरा मुड़ियल विद्या। यहाँ वो कंप्यूटर डाटा माटा काम नहीं देता, क्योंकि कब कौन सा चीज़ आँख में कौंध जाए ना कह नहीं सकते। और हम लोग जो संजय लोग हैं ऐसे बैठे रहते हैं, कुंडली देखा उस समय आइडिया नहीं आया, बाद में माला चला रहे हैं, ध्यान में हैं, फट करके कोई चीज़ आ जाता है, भाई ये गलती हुआ है। फिर 3000 नंबर से वो नंबर ढूंढ के फिर बात करते हैं, बाबू ऐसा ऐसा बात है। वो डायमंड वाला एक व्यापारी, मेरे को 3 दिन लग गया उस नंबर को ढूंढ के फिर से कॉल करने के लिए। कितना नंबर सेव करेंगे यार, 10,000 20,000 नंबर सेव हो सकता है। यही सब पागलपन होता है। फिर फ़ोन करके बोलना पड़ता है, इसमें ये थोड़ा सा है। माता रानी दिखा दी मेरे को, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो ये ज़रूर कराइए। ये तो गया मैच मेकिंग। अब बात करते हैं सॉल्यूशन, रेमेडी आपके भाषा में। सबसे पहला, मैं ज़िंदगी में अच्छा से जानता हूँ जिसका कुंडली देख के शादी कराया, क्योंकि हमारा तो पुश्तैनी धंधा है, ये बाप दादा करते करते आ रहे थे। सबका हाले दिल का रिपोर्ट हमारे पास, यजमानों का नहीं, वो तो गुप्त रखते हैं, कभी नहीं बोलते किसी को। गुप्तता को प्रकट करने से हमें ही दंड मिल जाएगा। तो हमें पता है कौन किस दिन विधवा होगा, तो पंडित जी लोग को इंतज़ार रहता है कि विधवा होगा तो काम मिलेगा, काम मिलेगा तो पैसा आएगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं, क्योंकि हम शादी कराया, गलत हुआ तो दंड मुझे। तो प्रभु को प्रार्थना करते हैं कि प्रभु शादी तो कराए, इनका जोड़ी से बनाए रखना, नहीं तो वरना हमारे ऊपर दोष लग जाएगा। तो ये पहला बात। और फिर हम जाके रेमेडी बताते हैं कि ये करोगे तो तुम्हारा वैधव्य दोष कटेगा। आज जो रेमेडी बताने जा रहा हूँ, ये वैधव्य दोष कितना भी बलि ग्रह मंगला मंगली दोष बनाते रहें, मैं देखा हूँ 100 to 100% कटना। विश्वास करो नहीं करो आपका मर्जी। तो वो क्या है, ऐसा कुंडली भी मैं आपको दिखा सकता हूँ जिस कुंडली के अनुसार कोई भी एस्ट्रोलॉजर, टुच्चा एस्ट्रोलॉजर भी देखेगा, बोलेगा ये तो विधवा हो जाना चाहिए था, लेकिन पति जीवित है। तो वो कारण है एक, वो है शुद्ध देसी गाय माता का इंडिजीनियस जेबो का है। बार बार कह रहा हूँ, जर्सी हॉल्स्टन फ्रिजियन भैंस से नहीं। सेवा करना, पालना, पोसना। और अगर मेट्रो के बड़े बड़े चिड़िया के घोंसले में रहते हो, वहाँ तो गाय नहीं रख सकते। आपके नाम पे गाय का पालन किसी किसान के यहाँ, और विधिवत वीकेंड में उसके पास जाना। गौशाला में नहीं घुसेड़ देना। गौशाला में गाय से तो बड़ा नरक और कहीं नहीं है। मेरा तो सबसे बड़ा अभियान रहा कि गौशाला बंद करूं। जो बड़े बड़े गौशाला है, बड़ा रहस्य है उसके अंदर, चलो बाद में बात करेंगे। किसान का घर गाय का घर है, गौशाला नहीं। गौशाला तो इस देश का मजबूरी रहा, 70 साल का मजबूरी या 157 साल का मजबूरी है। तो किसान को सारा व्यवस्था दीजिए, मेरे नाम पे गाय पालो। दूध के ऐसा भरोसा में नहीं, मेरे पति के उम्र के भरोसा में।
कोई आनाकानी नहीं। अगर देख रहे हो मंगला मंगली हो और आप जब वीकेंड में जाओगे या मंथ एंड में जाओगे, उसको भरपेट गुड़ वगैरह खिलाना, हरा चारा उसके लिए खेती के लिए इन्वेस्ट कर देना। नहीं तो मंगला मंगली हो पति मर जाए ना, बिना साड़ी चूड़ी सिंदूर के घूमते रहना। इसलिए पति के नाम पे एक गाय, अगर सच में पति को प्यार करते हो, नहीं इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरा गुरुकुल में गाय पाल दीजिए, नहीं है, इतना पॉसिबल नहीं है। मेरे को गौ माता के नाम पे दान दीजिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आपके आसपास बहुत से ऐसे संगठन होंगे, ऐसे बहुत से किसान भाई होंगे। उन किसान भाइयों को अनुरोध करके बढ़िया व्यवस्था करके, भले 2 रुपया ज़्यादा खर्चा हो, ये उनके लिए जो नहीं पाल सकते और शहर से दूर है, दूध नहीं ला सकते, तो बोलना घी दे देना बस, और वो घी पति को खिलाओ। क्या होगा इससे? देसी गाय का घी खाने से पति का शुक्र मजबूत होगा। अब शुक्र मजबूत होगा, आयु बढ़ेगा। लेकिन लाल बाबा का या सफ़ेद दाढ़ी बाबा का घी खाओगे 500-700 रुपया किलो वाला, या पीला कंपनी का घी खाओगे, हार्ट अटैक में जल्दी मर जाएगा पति। लेकिन देसी गाय का घी कितना भी भयंकर मंगला मंगली दोष हो, कट जाता है घी से। क्यों नहीं पता। मंगल गर्मी, मंगल आग, मंगल क्रूर और तेज ग्रह, उसको शांत करना है तो शुक्र लड़की, शुक्र नारी, शुक्र औरत, शुक्र घी, शुक्र वीर्य। जब मंगला मंगली के ऊपर घी डालता है देसी वाला, तो मंगल दोष शांत होता है और गौ माता का आशीर्वाद मिलता है। कैसे मिलता है बताता हूँ। गाय के पास जाके प्रार्थना करोगे, मुझे अमुक बीमारी है, तो गौ माता अपने मालिक का या अपने बेटा का बीमारी के लिए स्पेशल घास खा के आती है। गोबर गोमूत्र करती है, उसमें वो गुण आ जाते हैं। जब उसका पान करते हो तो आदमी का वो बीमारी ठीक हो जाता है। ठीक ऐसा ही जब आपका संकल्प होगा और उस संकल्प सहित में गाय का पालन करेंगे, तो कितना भी विधवा दोष, मंगला मंगली दोष, या फिर पति छोड़ने वाला दोष, डिवोर्स दोष, पति परित्यक्ता दोष, विवाह सुख से वर्जित दोष, पति से विच्छेद हो जाना दोष, ये जितने भी हैं ना, मैं देखा हूँ चमत्कार रूप से दूर हो जाते हैं। और ऐसा भी होता है, विवाह है, विवाह हो गए, पति जापान में, पत्नी अब भारत में, या विवाह भी हो गए, कैसे भी विवाह, गुप्त विवाह हो या कुछ भी पकड़ लो, ऐसे भी बहुत होते हैं ना जिनके जीवन में विवाह योग नहीं है, कुंवारी योग है। और उस कंडीशन में
उसका गुप्त विवाह हो गया। सब कोई तो अपना अपना है ना, भगवान तो जन्म किया है, कहीं ना किसी को सुख प्रेम मिलेगा ही। तो भगवान आपको दे दिया गुप्त पति। कभी कभार अष्टम में अगर बृहस्पति बैठ गया हो तो ऐसे लड़कियों के जीवन में बनते हैं गुप्त पति। शुक्र बैठा हो तो गुप्त पत्नी। लेकिन सब में गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं देखना किसी का है तो फिर झगड़ा नहीं करना तुम्हारा कुंडली में है बोल के। और भी कुछ सर्कमस्टांसेस और भी ग्रह योग होने से होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में जो लड़की है या लड़का है, गुप्त पत्नी प्रेम पाना, पत्नी है पति है गुप्त में लेकिन प्रेम नहीं पा सकता। ऐसे बहुत से लड़कियों में देखा हूँ, औरतों में देखा हूँ, गुप्त पति तो है लेकिन अपने मुंह से आग उगलती है, कांटा निकालती है, ऐसे शब्द चलाए कि वो पति ही घृणा करने लग जाए, उसको घृण आ जाए। पति उसको बहुत प्यार करता होगा लेकिन उसके मुंह से बात करे तो अभिशाप निकले एकदम, तेरा फट जाए, टूट जाए, मुट जाए, मेरा एक एक आंसू का तुम्हें जवाब देना होगा, तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, तेरा खानदान तेरा वंश जाएगा, ये होगा वो होगा। तो जब जब घृणात्मक शब्द किसी के पति के कान में पड़ते हैं या पत्नी के कान में पड़ते हैं, एक टाइम तक तो टॉलरेंस होता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे हेटरेस्ट चालू होता है। क्योंकि ऐसे लड़कियां जिनका इस प्रकार का दोष रहता है, मूर्ख भी होते हैं, बुद्धिहीन लोग होते हैं। लोग कैसे प्यार से बात करके किसी का दिल जीतना है, इन्हें भगवान देता ही नहीं। किसी को भी बोल देंगे, किसी को देखा, अरे तेरा तू तो बांझ है, तेरा बच्चा नहीं है। खुद उथरी होके घूम रहे हैं, कुंवारी बन के घूम रहे हैं, लेकिन दूसरे को बोलेंगे तू तेरा तो कोई बेटा नहीं है, तू उथरा है, बांझ है। उसका तो हृदय पीड़ा हो गया, उससे उसको पड़ गया अभिशाप, ऐसा बोल दिया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ और कुछ नहीं, गलत मत लीजिए। जीवन में देखते रहते हैं ना ऐसा घटनाएं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे जो लोग हैं और मेरा बात सुन रहे हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, जितने सारे केस बताया, और ना ही मेरा ये मकसद है किसी को कष्ट पहुँचाना। इन वीडियो के माध्यम से आप लोगों को केवल एक सीख देना और आपके मन के अंदर रहने वाले द्वंद्व को दूर करना, डर को दूर करना, मनोविकारों को दूर करना और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का विकास करना, इतना ही लक्ष्य है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।